प्यारे बच्चों नमस्कार। आजकल हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 लगा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 5 तक सवाल लगाया था। इस वीडियो में उसके आगे 6वां सवाल से आपको कर रहे हैं। कह रहा कि 6वां सवाल कह रहा कि यदि कोण ए और कोण बी किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है किसी समकोण त्रिभुज के, छूट गया है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज के आप लोग सवाल देख लीजिएगा कि न्यून कोण है हूँ जहाँ cos a बराबर cos b हो, दिखाया कि कोण a बराबर कोण b है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, हल हम करते हैं। हमको दिखाना है कि कोण a बराबर है कोण b के, दोनों न्यून कोण आपस में बराबर हैं और जो अनुपात दिया है a पर cos का अनुपात और b पर cos का अनुपात दोनों बराबर दिया है, मतलब कि cos a बराबर है cos b के। अब cos a का मान रखिए आप लोग, cos a किन दो भुजाओं का अनुपात है, तो cos आधार बटा कर्ण, तो अब याद हो गया होगा आप लोगों को। तो आधार इस कोण a के लिए आधार कौन सी भुजा होगी, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये जो बचेगा आधार, आधार हो जाएगा AC। अब कर्ण तो फिक्स है भाई, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, AC बटा AB। ठीक है, cos a का मान निकाल दिया हमने। cos b का मान निकालते हैं, b कोण के लिए आधार बटा कर्ण, cos का मान होता है cos किन दो भुजाओं का अनुपात, आधार बटा, किस कोण के लिए, तो b न्यून कोण के लिए। b न्यून कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा ये लंब, एक जो ये बचेगी आधार, आधार हो जाएगा तुम्हारा BC बटा में कर्ण तो फिक्स है AB। अब देखिए ये AB से ये भी कट जाएगा, बराबर के उधर हर से हर कट सकता है, अंश से अंश कट सकता है, अगर बराबर होगा तो दोनों हर बराबर है तो कट गया। क्या बच गया आपके पास, AC बराबर है BC के। अब आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा होगा, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो हमने दिखाया भी कि AC बराबर है BC के, इसका मतलब कि BC के सामने वाला कोण A और AC के सामने वाला कोण B भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अतः लिख देंगे कोण A बराबर होगा कोण B के। किस प्रमेय से लिया गया था, कक्षा 9 के बराबर कोणों के बराबर भुजा के सामने के कोण बड़े हैं, उस प्रमेय से इसको लिया गया है। सवाल हल हो गया, बहुत आसान सवाल था। क्या किया हमने, cos a cos b का मान निकाला, दोनों न्यून कोण के सापेक्ष, कट गया, AC दो भुजा बराबर आ गई। जब दो भुजा किसी भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होगी तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। 9 प्रमेय पढ़ा होगा आप लोगों ने, कोण बराबर हो जाएगा कोण B के। ये हमारा 5वां सवाल खत्म हो गया। 6वां सवाल, सॉरी 6वां सवाल खत्म हुआ, 7वां सवाल पढ़ाने जा रहे हैं। 5 तो हम लोगों ने पीछे के वीडियो में कर दिया था, ये 6वां सवाल था। 7वां सवाल कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8। तो दो चीज पूछ रहा है, क्या, पहला 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान बताओ। और इसी में एक दूसरा सवाल भी पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। दूसरा इसमें सवाल ये पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान बताओ। दो सवाल किया इसमें, एक तो इसका मान बताना है, इसका मान बताना। देखो बच्चों, ये सवाल कैसे हल होगा, अगर हम फार्मूला पढ़े होते, अभी आगे पढ़ेंगे फार्मूला, हम लोग त्रिकोणमिति सरसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके फार्मूले क्या होते हैं। अगर ये फार्मूला दिया होता तो ये 2 लाइन का सवाल है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि अभी हमने फार्मूला पढ़ा नहीं है तो इसको हम लोग चित्र बनाकर ही करा जाए। तो कैसे इनका मान निकलेगा भाई, इनका मान कैसे निकलेगा, इस पूरे का मान कैसे निकलेगा। तो ये कह रहा है कि 1 में से साइन थीटा घटा दो,
अब 1 में से साइन थीटा जोड़ दो और जितना आता है दोनों को गुणा करो। नीचे क्या करा है, 1 में से कॉस थीटा का मान घटा दो और 1 में से कॉस थीटा का मान जोड़ो, जितना आता है दोनों को गुणा करो और इसमें इससे भाग दे दो। इतना करना पड़ेगा आपको। तो भाई इसको निकालने के लिए हमको साइन और कॉस के चित्र द्वारा अगर इसको हम हल करते हैं, जब ये समीकरण, जब आप फार्मूला पढ़ोगे तो 2 लाइन का ये सवाल है, 2 लाइन में हल कर सकते हो। चूंकि हमने फार्मूला पढ़ा नहीं है अभी, ठीक है ना, तो अभी हम लोग चित्र बनाकर ही किया जाए, अभ्यास भी होगा आपका, ठीक है। तो ये 2 लाइन का सवाल है, बहुत कठिन सवाल नहीं है। इनको और टीचर और आसानी से 1-2 लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको अभ्यास कराना है हमने, चूंकि उन फार्मूलाओं को पढ़ा नहीं है। तो कॉस थीटा बराबर 7/8 का मतलब तो आपको समझ में आता होगा। एक त्रिभुज है ABC, इसका बी न्यून कोण ले लेते हैं, ठीक है। इसका एक न्यून कोण थीटा है और उसके सापेक्ष आधार, कॉट की दो भुजाओं का अनुपात है, आधार बटा लंब का अनुपात है। तो थीटा के लिए आधार हो जाएगा BC, अब समझ में आ गया होगा। आधार कितना हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा 8, ठीक है। ये हो गया। अब हमको भाई कुछ भी, कोई साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है, तभी जाकर के इस पूरे का मान निकलेगा, ठीक है। तो पहले हमको तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, माने AC निकालना पड़ेगा। तो AC वर्ग बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, हल में हल करते हैं हम लोग। AC वर्ग बराबर हो जाएगा, AC वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग हो जाएगा। तो AC का वर्ग बराबर तुम्हारा हो जाएगा कितना, AC का वर्ग हो जाएगा, सॉरी AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB 8 है, 8 का वर्ग धन 7 का वर्ग। तो AC वर्ग बराबर हो जाएगा 64-49, कणी में 64 सॉरी कणी भी नहीं लेगा, वर्ग के रूप में लिख रहे हैं ना। तो AC वर्ग बराबर तुम्हारा हो जाएगा 9×4 13, 6×4 10 11 113। तो AC बराबर तुम्हारा हो जाएगा कणी में 113। ये वर्ग संख्या नहीं है, कड़ी में ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको इसका मान निकालना है, इस पूरे का मान निकालना है। इस पूरे का मान निकालने के लिए पहले हमको साइन चाहिए, कॉस चाहिए। तो साइन थीटा बराबर मान निकालो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। इस कोण के लिए लंब हो गया तुम्हारा 8, कोण हो गया तुम्हारा, निकल गया है कणी में 113, कणी में 113। और क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा किंतु भुजाओं का अनुपात है, तो आधार बटा कोण, तो आधार हो गया 7 बटा कोण हो जाएगा 113। अब आपको सवाल को हल करना है, हल कर देते चलते हैं, चलिए। 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा के ऊपर 8 बटा कणी में 113, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस 8 बटा कणी में 113, अब बटा में हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का मान आया है कणी 7 बटा कणी में 113। एक कोष्ट में 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान 7 बटा कणी में 113, ये हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं, ये हो गया तुम्हारा एक ही चीजें हैं, देखो दोनों में एक ही पद हैं, एक बार घटाया गया, एक बार जोड़ा गया है, तब इसका गुणा किया गया है। तब इसका जो गुणनफल होता है ये बन गया तुम्हारा a प्लस बी, ए माइनस बी, सॉरी इधर नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, तो इधर हम लिख देते हैं, ये बन जाएगा तुम्हारा a प्लस बी, ए माइनस बी। इसका गुणनफल होता है a वर्ग माइनस बी, और पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो इन दोनों का गुणन, एक ही पद है दोनों में, एक बार जोड़ा गया, एक बार घटा करके गुणा किया गया है। तो ये बन गया ना, ये देखो ये बन गया, तो इसको गुणा करना आसान है। पहले पद का वर्ग माने 1 का वर्ग, अब माइनस 8 बटा कणी में 113 का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा 113, साफ साफ लिख दें, जगह कम है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, एडजस्ट कर रहे हैं।
और यहाँ पर भी वही होगा, वही देख रहे हो, वही 2 बार a प्लस बी माइनस बी के रूप में भी है गुणनफल। तो पहले पद का वर्ग 1 का वर्ग माइनस कणी में 7 बटा कणी में 113 का वर्ग हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ जगह कम है, थोड़ा सा लिख रहे हैं, 1 माइनस हो जाएगा तुम्हारा 64 बटे कणी हट जाएगा, 8 का वर्ग 64 और कणी में 113 का वर्ग हो जाएगा 113, कणी हट जाएगी। यहाँ पर 1 माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा 49 बटा 113। अब इसको घटाते हैं, 1 में से 64 बटा 113 कैसे घटाएंगे? तो जब इसमें हल नहीं है तो इसको इसमें गुणा करेंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे और अंश को घटा देंगे। तो 13 में 1 से गुणा 113, 113 में से 64 जाएगा तो बचेगा 49। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 49 बटा में वही रहेगा 113। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वही काम, घटाना है तो 113 में इसमें इससे गुणा करेंगे, 49 घटाएंगे तो 113 करना 113, 49 घटेगा तो हो जाएगा 64 बटा 113। 113 से 113 कट जाएगा, क्या बचेगा 49 बटा 64। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका 7वां सवाल था। एक और है, इसमें एक पार्ट और है, एक पार्ट का हल हमने कर दिया, इसका हमने मान निकाल दिया कितना 49 बटा 64। देखना आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। ये सवाल एक लाइन में हल हो जाता है, इनको हल करोगे ना तो इसका मान cot स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। लेकिन आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा नहीं है चूंकि, इसलिए हम इसको उस तरीके से नहीं हल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको हमने चित्र बना करके ही हल किया। जब आप फार्मूला पढ़ लोगे तो ऐसे सवालों का आप लोग कर लोगे, एक लाइन में करोगे। दूसरा पार्ट जगह कम है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, तब आपको बताते हैं दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट बहुत आसान है। दूसरे पार्ट में क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। दूसरा पार्ट कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो कॉट थीटा बराबर दिया है 7 बटा 8, तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब किसका वर्ग हो जाएगा, ये कितना आएगा 49 बटा 64। आ गया, आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ये तो आसान था, इसमें थोड़ा सा आप लोग को समझने वाली बात है, ठीक है। साइन का मान निकालेंगे, कॉस का मान निकालेंगे, इसमें रख देंगे, इसको हल करेंगे, अपने आप तुम्हारा पूरे का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े बड़े हैं बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे तो जगह कम बचेगा। अगर आप लोग मैनेज कर सकते हो तो कर लेना, हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, किताब में देख लेना। 8वां सवाल कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 धन tan स्क्वायर a, चलो लिख ही देते हैं, बाद में मिटा दिया जाएगा जगह कम पड़ेगी तो। कौन सा सवाल है ये, 8वां सवाल है। 8वां सवाल, 3 cot a बराबर दिया है 4, तो जांच कीजिए। क्या जांच करना है भाई, क्या जांच कीजिए, तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर है बटा 1 धन tan स्क्वायर है, ये सारे फार्मूले हैं, ठीक है ना, बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये दो ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों cos 2a का फार्मूला है, ठीक है ना। अभी चूंकि तुम लोग के कोर्स में है नहीं, इसको इसके बारे में बात ही नहीं करनी है, ठीक है, तो उसको छोड़ दिया जाए, हम उसको चित्र बना करके ही हल करेंगे। ये 10 में ये फार्मूला नहीं होगा, ये 11 में आप लोग पढ़ोगे, ठीक। तो पहले चित्र ही बना करके इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। चित्र बनाकर हल करते हैं, चलो तो चित्र बनाते हैं। कॉट हल में लिखते हैं, हल 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 भाई 3 cot है। आप लोग अब त्रिकोणमिति के जानकार होने लगे होंगे। तो cot a बराबर होता है, अनुपात के रूप में जब तक नहीं लिखेंगे तब तक tan, तो यहाँ से tan का मान निकल जाएगा, tan का मान निकाल सकते हो। cot का उल्टा tan होता है, तो tan a का मान निकालने की आवश्यकता नहीं, tan a बराबर इसका उल्टा हो जाएगा 3 बटा 4। समस्या क्या है, cos a और cos भी आ रहा है, sin भी आ रहा है। जांच करने का मतलब क्या हो गया, जांच करने का मतलब कि
इधर पूरे का मान रखें, इसमें tan का मान रख करके इस पूरे को हल करें, और इधर sin cos का मान रख करके पूरे को हल करें, और दोनों पक्षों का मान अगर बराबर आ जाता है तो कहा जाएगा कि हमारी ये जो फार्मूला है सही है, जांच हो जाएगी कि दोनों बराबर है। यही कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटा 1 धन टेन स्क्वायर है, बराबर होना चाहिए cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है के। तो दोनों का मान रखेंगे या हल करेंगे, देखेंगे कि दोनों पक्षों का मान बराबर आता है कि नहीं, ये दिखाना है इसको जांच करके, ठीक है। तो tan a का तो या इधर tan a रखना है, तो tan a का तो मान निकल गया आसानी से, लेकिन cos a sin a का मान निकालने के लिए भी हमारे पास अभी एक ही तरीका ही पड़े हैं, चित्र बना करके चित्र बनाएंगे। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, छोटा सा बनाते हैं क्योंकि जगह कम है। ए पर त्रिकोणमितीय अनुपात बन रहा है तो ए कोण को ए मानेंगे, न्यून कोण एक ए मानेंगे, ये सी मान लो ये बी मान लो, ठीक है। cot a बराबर 4/3 है, cot a किन दो भुजाओं का अनुपात है भाई, तो cot a आधार बटा लंब का अनुपात है, तो a कोण के लिए आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। तीसरी भुजा निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे यहाँ, इसको tan को इधर लिखे क्या, इधर जगह कम है बेटा, थोड़ा सा रुक जाइए, आप लोग थोड़ा मैनेज करना पड़ रहा है। यहाँ पर बराबर देखिए cot a बराबर हो जाएगा 4/3, ठीक है, और यहीं पर tan a तब निकल जाएगा, tan a बराबर हो जाएगा 3/4। जगह कम है, थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, सवाल पर आप ध्यान देंगे। हमको कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना, मैंने सी ए का वर्ग बराबर सी ए का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, सी बी का वर्ग धन बी ए का वर्ग हो जाएगा। तो सी ए वर्ग बराबर तुम्हारा हो जाएगा 4 सी बी मतलब 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, पाइथागोरियन त्रिक 5 आएगा। आप लोग अगर साथ में पढ़े हो पाइथागोरियन त्रिक किसे कहते हैं, पाइथागोरियन त्रिक बनता है 4 5, 3 4 5 और बनता है 13 12 5, ये 5 आएगा। चलो हम निकाल देते हैं, क्या करना है, 9 इसका हो जाएगा 16, तो सी ए वर्ग बराबर तुम्हारा हो जाएगा कितना, सी ए वर्ग बराबर तुम्हारा हो जाएगा 25, तो सी ए बराबर देख लो आगे कड़ी में 25 बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। अब हम इसको मिटाना है, जगह कम है, इसको हल करना पड़ेगा ना, तो हम इसका मान निकाल करके यहाँ पर रख दिए, ठीक है। कैसे निकाले ये तो आपको पता चल गया, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह को मैनेज करना है, जगह कम है। चलिए अब मान निकालते हैं, इसकी जांच करते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं कि नहीं। अब यहाँ से साइन निकाल दिया जाए, साइन ए का काम है हमको, साइन ए बराबर किस कोण के लिए, ये न्यून कोण के लिए साइन लंब बटा कोण होता है 3/5, आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत अभ्यास हो गया होगा। cos a बराबर किन दो भुजाओं का अनुपात है भाई, cos आधार बटा कोण, आधार 4 है, कोण है 5, एक कोण के लिए आधार कोण 5, ठीक है। अब इसमें रखते हैं सबका मान, हमारा सवाल है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 धन टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सबका मान इसमें रखेंगे, दोनों पक्षों को हल करेंगे, दोनों पक्ष अगर बराबर हो जाता है तो हमारी जांच पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे, आप लोग tan का मान रखो, 1 माइनस ये हो जाएगा 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, 1 प्लस 3/4 का वर्ग हो गया, tan स्क्वायर, tan का मान 3/4 आया है, ये हमने इधर cos स्क्वायर है, cos का मान आया है 4/5 का वर्ग, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का मान आया है 3/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर है साइन ए बराबर 3/5 साइन स्क्वायर वर्ग का वर्ग कर दिए। हल करते हैं दोनों पक्षों को, इधर को हल करते हैं पहले, चलो इसको हल करेंगे तो 1 माइनस का वर्ग करो 9 हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा 1 प्लस 9/16, इसको जोड़ना है, 16 में से एक जाएगा, 16 में से एक जाएगा, अरे भिन्न का घटाना सॉरी, इसमें से गुणा करेंगे, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 9 में 16 करें 16, 16 में से 9 गया 7/16, ये बराबर आएगा, जगह का कम है थोड़ा सा बेटा ध्यान देना, यहाँ पर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 16 करें 16 9 25/16,
भिन्न को जोड़ने आता है ना, 1 माइनस 9 बटा, अभी पीछे भी करवाए। इसमें हर नहीं है तो अगर घटाना है जोड़ना है तो डायरेक्ट इसमें इससे गुणा करो, इसको अंश को जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे, निकल जाएगा। इससे 16 का 16 घटाना है तो 16 में से 9 हो जाएगा, 7 बटा 16 हो गया। बटा में जो है वो लिखेंगे। तो अगर जोड़ना होता तो 16 का 16, 16 9 25 बटा 16 हो जाएगा। जल्दी करना है, भिन्न का जोड़ घटाना। अब देखो इधर 16 से 16 कट गया, इधर बचा क्या, इधर बचा आपका 7 बटा 25। इधर वाले पार्ट को हल किया जाए, थोड़ा देखा जाए इधर क्या आता है, बराबर दे करके बराबर, ये हो जाएगा 16 बटा 25। इसको हल करोगे तो हो जाएगा 9, वर्क करेंगे तो 9 बटा 25। हर समान है, भिन्न में जब हर समान होता है तो अंश को जोड़ना होता है तो जोड़ देते हैं, घटाना होता है तो घटा देते हैं। हर समान है तो अंश को जोड़ देंगे। एलसीएम फिलसीएम कब निकालते हैं, जब हर अलग होता है। हर समान है तो अंश को जोड़ दो, या घटाना है तो घटा दो। यहाँ भी आ गया 7 बटा 25। देखिए इधर भी आया 7 बटा 25, इधर भी आया 7 बटा 25। इसका मतलब कि दोनों पक्षों को हल करने पर बराबर आ रहा है। लिख सकते हैं भाई कि RHS बराबर है, LHS बराबर RHS की, LHS बराबर है किसके, RHS के। जांच पूरी हो गई, मतलब कि ये जांच सही है। वास्तव में ऐसा होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटा 1 धन टेन स्क्वायर है का मान cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने दिखा दिया, दोनों पक्षों को हल किया, दोनों पक्षों का मान समान आ गया। इधर भी 7 बटा 25 आ गया, इधर भी 7 बटा 25 आ गया। यही हमको करना था। थोड़ा बड़े बड़े सवाल है, ध्यान देना आपको, ठीक है। अब आइए, इस सारे जो आगे के सवाल है ना, ये सारे आगे चल के आप लोग को फार्मूला के रूप में मिलेंगे, ठीक है ना। आगे चल के आपको फार्मूले के रूप में मिलेंगे ये सारे ये जो सवाल आपके दिए हैं, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए आप हमको अभी एक ही तरीका ही याद करने का तरीका भी मालूम है, इसलिए हम चित्र बना करके ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़े बड़े बड़े सवाल है, ध्यान देना। 9वां क्वेश्चन में भी 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया है, कह रहा है जगह कम है, आप लोग लिख लेना, शॉर्ट में लिखते हैं सवाल को। त्रिभुज ABC है, समकोण है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B, जिसका कोण B समकोण है, समकोण है भाई, समकोण है। और tan A बराबर दे दिया है, tan A बराबर दिया है 1 बटा कौणी 3, ठीक। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है भाई, पहला मान ज्ञात करना है sin A cos इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए ये सारे फार्मूला आपको फार्मूले के रूप में मिलेंगे आगे आगे कक्षाओं में। तो भाई पहले हमको साइन है cos A sin C का मान निकालना पड़ेगा। मेरे पास एक ही तरीका मालूम है, समकोण त्रिभुज बनाओ भाई बनाओ। समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, क्योंकि सारे अनुपात यहाँ पर जो मान दिया है tan A का मान दिया है, tan पर ही सबके मान निकालना है। tan न्यून कोण है, tan A बराबर 1 बटा कौणी 3, तो A न्यून कोण है, क्योंकि न्यून कोण पर ही अनुपात, इसको A मान लेते, इसको C, इसको B, क्योंकि B कह रहा है कि 90 अंश है, दे दिया इस बार में। A न्यून कोण है, और tan A बराबर 1 बटा कौणी 3 का मतलब ये हुआ कि A के सापेक्ष लंब और कर्ण का अनुपात कितना है, 1 बटा कौणी 3 है। तो लंब इस कोण A के लिए लंब हो जाएगा, ये वाला सामने हो जाए, ये 1 है, और सॉरी लंब और आधार, सॉरी लंब और आधार हो जाएगा कर्ण 3, tan है ना। हमको निकालना है क्या, कर्ण निकालना है। कर्ण पहले तीनों भुजा निकालेंगे तभी कुछ बात हो सकती है। पहला काम यही होगा, तीनों भुजा निकालो, तीनों भुजा निकालो, तीनों भुजा। तो CA स्क्वायर बराबर हो जाएगा CB स्क्वायर धन BA स्क्वायर,
तो CA² बराबर हो जाएगा CB 1 का वर्ग धन कर्ण में 3 का वर्ग, ठीक है। तो CA² बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1 धन 3, यानी CA² बराबर हो जाएगा 4। तो CA बराबर हो जाएगा कर्ण में 4 बराबर 2। CA का मान निकल गया, CA का मान हो गया 2, मैंने कर्ण निकल गया 2। इसको मिटा देते हैं, जगह कम है, बड़े बड़े सवाल हैं। ठीक है, अब हमको जो चाहिए जिसका मान निकालेंगे, इस फार्मूले हमको क्या चाहिए, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, सबका मान निकालते हैं। साइन ए का मान निकालो बेटा। साइन ए किन दो भुजाओं का अनुपात है, शुरू से ही पढ़ते हैं। साइन ए किन दो भुजाओं का अनुपात है, लंब बटा आधार। एक कोण के लिए लंब 1 है, आधार 2 है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1/2। कॉस ए का ही निकाल दो यहीं पर। कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए किन दो भुजाओं का अनुपात है, कॉस किन दो भुजाओं का अनुपात है, आधार बटा कर्ण का। किस कोण के लिए, न्यून कोण के लिए। न्यून कोण के लिए आधार हो गया ये ए के लिए आधार हो गया कर्ण में 2, सॉरी कर्ण में 3, कर्ण हो गया 2। कॉस ए का मान निकल जाएगा साइन सी, कोण बदल रहा है, न्यून कोण बदल रहा है, साइन सी का मान निकालेंगे। साइन किन दो भुजाओं का अनुपात है, लंब और कर्ण का। सी न्यून को, सी के लिए न्यून कोण होगा कर्ण में 3, कर्ण होगा 2, तो ये हो जाएगा कर्ण में 3/2। उसके बाद कॉस सी का मान, कॉस किन दो भुजाओं का अनुपात है, आधार बटा कर्ण। किस कोण के लिए, तो सी कोण के लिए। सी कोण के लिए आधार हो जाएगा 1 और कर्ण होगा 2, 1/2। अब आपका अभ्यास हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें इसका मान निकालते हैं। साइन ए हल करना है, यहाँ से हल है। साइन ए माने ए का मान कितना है, 1/2 इंटू माने गुणा कॉस सी का मान है 1/2 धन कॉस ए का मान है कर्ण 3/2 गुणे साइन सी का मान हो गया कर्ण 3/2। इसका मान निकालना है, चलिए निकालते हैं। सर लिख देखा यहाँ पर एक बार, साइन ए इंटू कॉस सी धन कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकालना है, ठीक है। तो हल करते हैं, गुणा करोगे तो हो जाएगा 1/4 धन ये हो जाएगा कर्ण में 3 में कर्ण 3 से गुणा करेंगे तो 3/4। हर समान है, अंश जुड़ जाएगा, ये 3 और 1 4, 4/4 कट के कितना आ गया 1। देख लो हल हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट इसमें है, दूसरा पार्ट क्या है इस सवाल का, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बेटा, दूसरा पार्ट कह रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस सी और माइनस साइन ए, लो सारा तो मान निकाले थे, मिटा दिया हमने, कोई बात नहीं। साइन इंटू साइन सी का मान याद करो, गड़बड़ हो गई, इन सबका मान हमने निकाल दिया था। तो चलो यहाँ पर एक बार फिर निकाल देते हैं। कॉस ए का मान क्या हो गया, कॉस ए एक कोण के लिए कॉस किन दो भुजाओं का अनुपात है, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण 3/2। ये निकाला हुआ मान था, मिट गया है, कोई बात नहीं है। कॉस सी भी निकाल दो यहीं पर। कॉस सी न्यून कोण के लिए आधार हो जाएगा कर्ण में 3, ये हो जाएगा 2 आधार बटा कॉस सी के लिए लंब होगा, ये आधार हो जाएगा 1/2, ठीक है, हो गया। साइन ए बराबर साइन ए के लिए साइन किन दो भुजाओं का अनुपात है, लंब बटा कर्ण 1/2। साइन सी किन दो भुजाओं का अनुपात है, सी के लिए लंब बटा कर्ण, तो कर्ण में 3/2। अब इसमें रखते हैं, हल करना है। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान याद करना है, मान रखो सबका।
कॉस ए कणी 3/2 गुणे कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 गुणे साइन सी कणी 3/2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा एक में कणी 3 से गुणा करें तो कणी 3 और दो में दूसरे कणी 3/4 माइनस यहाँ भी एक में कणी 3 से गुणा करें तो कणी 3/4 कणी 3 से कणी 3 कट गया, बच गया आया 0। इनका मान हो गया 0। दूसरे पार्ट का मान आया 0। ठीक है, ये आपके हो गए 9 सवाल खत्म हो गए। 2 सवाल और बचे हैं इसमें, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो। 2 सवाल हैं, 2 सवाल में 10वां ही हल करना है और 11वां आपको समझाना है। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan a का मान 1 से कम होता है, क्या होता है, ये सब समझाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो ये आप लोग इसको आप लोग हल कर लेना, देख लेना आप लोग। जो भी दिक्कत होगी आपको, आप कमेंट जरूर करना जहाँ भी कोई दिक्कत होगी। ये आपका वीडियो खत्म हो गया। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट जरूर कीजिए कैसा आप लोग को लग रहा है, कैसा आप लोग पढ़ रहे हैं तो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कहाँ दिक्कत हो रही है। धन्यवाद। कहो